गिलास पानी का ले। संघर्षों से नहीं हारी, इसे साजिशों ने हराया। विक्की धनोरी ले इसे बात पावांगे फिर। सुनील जांगड़ा, जय हिंद सर। जय हिंद भाई, जय हिंद। भारत माता की जय। फिर सारे के सारे इसी बात पर मैसेज लिखो भी, जितनी भी आप सुन रहे हो, और शेयर करो धड़ाधड़। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपने खोलते ही विक्की ने एक बात लिखी है कि संघर्षों से नहीं हारी, इसे साजिशों ने हराया है। इसी मुद्दे पे आप आया लाइव आवांगे। भाई ने खोल दे यूं लिख दिया। नमस्कार सर जी, चिमन हुड्डा बाढ़ में राजस्थान जी। अच्छा, राजस्थान जी, चिमन हुड्डा। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम। बिल्कुल इसी मुद्दे पे विक्की, इसी मुद्दे पे कराएं बात ही और कर दे नहीं कुछ। शेयर करो भी धड़ाधड़। परमात्मा पूरे देश में यह चीज सुनावे, और पूरे देश में सुनाओगे तो हो सकता है कि मैं बोल जा। बहुत दुख हुआ जी, बिल्कुल दुख के अर्जमा कति आत्मा सी रोई भाई। सुमेर सिंह, हिटलर कितना भी नीचा था। ठीक कह रहे हो भाई। शेयर करना सारे के सारे जमा धड़ाधड़ धड़ाधड़। अमरचंद जी, वाहिगुरु जी, फतेह लोहान साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह जी। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल आदाब, भारत माता की जय। विनेश वाले मुद्दे पर बात करो भाई साहब। ले विनेश वाले मुद्दे पर बात करांगे सोनू, और कर दे नहीं आज क्या पे भी। आज विनेश के मुद्दे पे ही बात करांगे, और इसे ना आप शेयर करो धड़ाधड़। ठीक है जी। तो सोनू भाई, विक्की भाई, आप लोग लिख रहे हो मुझे कि विनेश के मुद्दे पे बात करो। विनेश इस देश का गौरव, इस देश का शान है। हमारी बेटी हमारा चिराग है, और इस बेटी ने इस ओलंपिक में जाने से पहले ही बहुत तकलीफ देखी हमारे देश के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आज जैसे ही वो जब ओलंपिक में जाने लगी तो बहुत सी दिक्कतें आई। बहुत से मंत्रियों ने यह भी कहा कि ये आगे जाना चाहती थी ओलंपिक में, इसलिए ये शोर कर रही है। इसकी सारी बातों को ऐसे दबाया गया था कि ये इस देश की बहुत बड़ी चोर है। इस तरीके से इसको पेश किया गया इस देश के अंदर कि जो लड़ रही है ये अपने सिर्फ लालच के लिए लड़ रही है। और ये साजिश बहुत लंबे टाइम से इस हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ, इस देश की शान के साथ, अपने ही देश में ये देखा गया। मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था, ना कभी सुना था। साथियों, किसी बहन बेटी जो देश का शान हो, देश का तिरंगा लेके जो लड़की पिछले ओलंपिक में शान की तरह उतरी थी, और उस बेटी को रोड पे लड़ाई लड़नी पड़ी, और लड़ाई ही नहीं लड़नी पड़ी, इस बात का भी सामना करना पड़ा कि ये केवल मात्र ओलंपिक में जाने के लिए लड़ रही है, लालचन है। और उस लड़की ने साबित कर दिया। कल
कि ये देश का गौरव है, देश की बेटी है, देश की आन है, देश की शान है। ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा। विनेश फोगाट, मेरी बहन, तेरे लिए सलाम है आपको, सलाम है आपको और जिंदगी भर सलाम रहेगा। ऐसी है मेरी बहन, मेरी बेटी। और सच में ही आज की डेट में मेरे को आज सुबह से लेकर शाम तक, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं लोगों से, हमने कल एक प्रोग्राम करना उसकी वजह से कि जी बेटी ने देखा कितनी बड़ी धुरंधर को हरा दिया, 4 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडल को हरा दिया और ये देश के लिए शान की बात थी और पूरा देश गर्व कर रहा था। लेकिन साथ की साथ बहुत सी खिचड़ियां भी पकड़ी थी कि हां, इसमें तो बहुत से दिक्कतें आएंगी, मंत्रियों को आएंगी और ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी कि सच में ही पूरा देश ये कहने लग गया था कि हां, इस बेटी को नीचा दिखाया जा रहा था, इस तरह की बहन को इस देश में नीचा दिखाया जा रहा था। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये सारी चीजें पिछले 3-4 साल से हम देख पा रहे हैं, जहां हमारी इस बेटी को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए था, वही इस बेटी को ये मेंटली टॉर्चर भी किया गया। और मेंटली टॉर्चर इस लेवल का किया गया कि पिछले काफी लंबे टाइम से रोड पे घसीटा गया, पुलिस के साथ संघर्ष किया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि कोई गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो और हमारे साथ गलत हो, इस बात की सिर्फ आवाज उठाने के लिए ऐसा किया गया। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कल पूरे देश के अंदर विनेश फोगाट का डंका इस बात का था कि 4 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हरा दिया, 4 बार की पूरे वर्ल्ड चैंपियन को उसने हरा दिया और पूरे देश के अंदर रुका था कि ये वाकई में ये बहुत ही गोल्ड हीरा बेटी है, हीरा बहन है, इस देश की शान है। सच में ही रानी लक्ष्मीबाई। बहुत लंबे टाइम के बाद झांसी की रानी याद आई कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। और यह आज साबित हुआ कि हां, सच में ही विनेश फोगाट एक झांसी रानी दोबारा पैदा हुई, यहां लड़ी अपने कोच के साथ। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सारे के सारे आप लाइव आ रहे हो कि हर एक बच्चा जो खेलने जाता उसके साथ सरकार ने अपने कोच दे रखे हैं। पिछली बार ओलंपिक खेला, इस बार ओलंपिक खेला, पिछले 10 साल से इसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं आई, ना कभी वेट बढ़ा, ना कभी दिक्कत आई और केवल मात्र 100-150 ग्राम वेट बढ़ा दिया तो कोच कहा था। इसका मतलब वो देश का गद्दारी था। मैं तो एक बात कहूंगा भाई, पता नहीं कई भाइयों को मेरी बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे ऐसे इंसान जिनको तनख्वाह मिल रही है, ये देश की सरकार उसको तनख्वाह दे रही इस बात के लिए कि बच्चे का ध्यान रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश की बू नजर आ रही है कि आज तक इसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ पिछले 10 साल से। और वो कोच कहां था? कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है साथियों। बड़ा यार दर्द हुआ, रुका नहीं गया और मन में आई कि लाइव आकर जरूर बात करूं। और एक भाई कह रहा था कि भाई विनेश फोगाट के बारे में बात करो, और भाई विनेश फोगाट के बारे में ये बात है, वो इस देश की हीरो है और हीरो थी और हीरो रहेगी। और अपनी आवाज उठाना अगर गलत बात है तो ये गलती हम सब करेंगे। तो मैं एक बात कहूं, एक भाई लिखा कि वो खरीदा गया, जब 200% खरीदा गया, उसका तो एयरपोर्ट पर आंदे जूत मारने चाहिए, जूत ऐसे आदमी के साथ। और भाई खुल कर बोल लू, जब ऐसा आदमी देश का गद्दार है जो पिछले 10 साल से गया हुआ है, पिछले 10 साल से साथ है, एक एक डाइट का हिसाब होता है,
एक एक डाइट का, किस खिलाड़ी को कितनी डाइट दी जाए, पिछले 10 साल से कभी नहीं सुना कि ये हो गया, इसका वेट बढ़ गया होगा, इसका वो। एक खिलाड़ी 24 घंटे में 5 किलो वेट भी घटा लेता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, एक एक 1.5-2 किलो रात रात में घटा लेते हैं, और इसका 150 ग्राम। कितनी बड़ी साजिश थी यार, कि आज अखबारों में विनेश फोगाट का जिक्र है, पूरे देश के अंदर डंका था, और पूरे देश को यह बता दिया कि मैं कोई किसी मंत्री के कंधे पे नहीं गई, किसी की रहमो करम पे नहीं गई, वो गई थी अपनी मेहनत पे। आज साबित हो गया, जहां वो मंत्री जी कह रहे थे, लाइव आके जब वो रोड पे बैठी थी, संघर्ष कर रही थी, जब उस समय मंत्री जी कह रहे थे कि ये इसलिए लड़ रही है कि कहीं इसका नंबर कट के और दूसरे नए बच्चों का ना जाए, लोगों को झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना। और बहुत लोगों ने यह कहा कि हां, हो सकता है भाई विनेश इसलिए लड़ रही होगी कि कहीं इसका नंबर ना कट रहा हो। अरे ये विनेश वो है, विनेश जिसने पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड चैंपियन को हराया, और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया, और सेकंड नहीं लगी, गदर दे ही मारा छोरी ने, और उसको कह दिया कि सिर्फ 150 ग्राम का। क्या कोच था ये, कोच गद्दार था ये कोच। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को, इस देश का गद्दार को। ऐसे ऐसे आदमी साथ लगा दिए तो कहीं ना कहीं तो साजिश रची गई है, और कहीं ना कहीं तो इस कोच ने इस बेटी के साथ गद्दारी नहीं, तेरे देश के साथ गद्दारी करी है, और पूरा देश इस बेटी के साथ खड़ा है। मैंने अभी एक मैसेज देखा कि बेटी पेरिस के किसी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। आप अपने दिल पे हाथ रखना, आप अपने दिल पे हाथ रखना साथियों, सारे के सारे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बताना कि क्या सच में ही इस बेटी के साथ गद्दारी नहीं हुई, क्या सच में ही ये कोच जो गद्दार नहीं है। ऐसी तैसी करागी यार सारा सिस्टम, कि इस तरह के लोग इस देश के अंदर पड़प गए, इस तरह के लोग इस सरकार ने ऐसे लगा दिए। और कल तक कोई ट्वीट नहीं था जी किसी का, किसी मंत्री का ट्वीट नहीं था कि हां बेटा बहुत अच्छा किया तूने, तू देश का गौरव है। और आज ये हो गया, वो हो गया, 100 ग्राम बढ़ गया। और बहुत से भाई, मैंने एक आधा लिखे भी है कि भाई सिस्टम है यो, 100 ग्राम बढ़ गया, 10 साल पे तो नहीं बढ़ा भाई, आज 100 ग्राम बढ़ गया। पूरा देश ने यूं लग गया छोरी ने गलती कर ली, तो फिर कोच थोड़ा धार लेने गया है। ये जो कोच रुपये लेने लग रहा है, ये किस चीज के पैसे लेता है, कि अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख सकता। कोई ऐसी चीज दे दी होगी जिससे इसका वेट डाउन नहीं होता। नहीं तो मैंने तो मेरे गांव में जो बेचारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बच्चे हैं वो भी 1.5-2 किलो वेट हर रोज घटा बढ़ा लेते हैं। हर रोज 1-1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। और एक बहुत बड़ा एक खिलाड़ी, उसने तो ये भी लिखा है कि हम तो 24 घंटे में 5 किलो घटा बढ़ा लेते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर 4-5 किलो वेट एक दिन में घटा बढ़ा लेते हैं, इसका 100-150 ग्राम नहीं घटा है ना। क्या बात है मंत्री जी, ठोक दिया काम आपने। अरे कोच कड़ा जम्या है तू, किसने जम्या है? अब मेरे भाई जिंदगी में याद रखिए, तना तो पूरी जिंदगी अपना परिवार खो दिया। किस चीज के पैसे लेते हो आप? गद्दारी के, देश के साथ गद्दारी के। हद होगी आपकी। जो बच्ची कल देश की सराख थी, आज इस लेवल पे गद्दारी हुई, इस लेवल पे साजिश नजर आ रही है कि रातों रात उसको डिम कैसे किया जाए, उसको फ्यूज कैसे किया जाए, उसकी बत्ती कैसे गुल किया जाए इस बेटी के साथ। इस बेटी को
डिमोरलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए कि ये मर जाए, ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। ये तो काम कभी नहीं सुना था ना देखा था कि एक बहन बेटी के साथ इस देश में संस्कृति है, और इस देश में संस्कृति के साथ साथ बेटियों की, बहनों की इज्जत बहुत ज्यादा होती है। अरे यार, कुछ तो शर्म कर लेता। पैसे लिए हैं, पैसे खाए हैं, और अपने आप को कहता है कि मैं कोच हूं। अरे मंत्री जी, बहुत लंबे समय तक यह लग रहा था कि शायद आपस में कोई ऐसी उलझन है जिसकी वजह से हो सकता है कि बच्चों को कोई चीज समझ ना आई हो या आपने कोई चीज समझा ना पाए हो। हम सभी के सभी पढ़े लिखे इंसान, पढ़े लिखे घर परिवारों में पैदा हुए हैं। हमने यही सोचा कि हो सकता है कि बच्चे बरगला दिए गए होंगे, हो सकता है कि किसी दूसरी सरकारों की वजह से उनके हाथों में खेल गए होंगे। लेकिन जब आपका यह बयान आया कि दूसरे बच्चों का नंबर ना पड़ जाए इसलिए विनेश ने यह रोड़ा रचा, लेकिन कल का जो इसकी फाइट थी, उस फाइट से ये हीरो ही नहीं थी, इस देश का गौरव थी और चमकी थी और रोई थी बेड के ऊपर। जैसा ही खेल के वो अपने मैट पे पड़ी तो रो रही थी। जितने गेम करे सब में रोई, और रोते हुए सिर्फ एक ही आवाज थी इसकी कि इस देश में हमारी बेटियों के साथ गद्दारी भी करने वाले लोग हैं। अरे भाई, अगर यही चीज करना था तो कम से कम भेजना ही नहीं था। इस लेवल की ये बताना, ये बता दिया कि हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो ऐसा ही हर्ष होगा। अरे वाह रे वाह रे मेरे भाई, सलाम है तेरी मां को मंत्री जी कि तू किस घड़ी में जाम्या होगा। अपना अहंकार, जिसके अंदर अहंकार हो, इस तरह का अहंकार हो कि बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल लाओ, बहन बेटी की इज्जत का इस देश में ख्याल रखा जाता था, लेकिन इतने बड़े ओहदे पे बैठ करके मंत्री जी आपने ये काम कर दिखाया। शाबाश है जी आपको। थोड़ा सा अपने कलेजे पे भी हाथ रखना मंत्री जी कि काश ये बेटी आपकी होती और काश यही कोच आपकी बेटी के साथ इस तरह की गद्दारी कर देता, जो भारत सरकार के टुकड़ों पे, भारत सरकार के दिए हुए तनख्वाह पे काम करने वाला, और ये कर दिया आपके साथ। अरे ये रहता है कि 5 ग्राम भी नहीं घटाया जाता, बल्कि कि नहीं 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 ये बैलेंस रखना है, बॉडी का बैलेंस ये होना चाहिए, यही चीज। लेकिन उस कोच ने मतलब यूं काम कर दिया ले देकर। अरे वाह रे वाह, जिस देश के अंदर कितने काफी लंबे टाइम से इस बात की वेट की जा रही कि गोल्ड कब आए, गोल्ड कब आए, और वो गोल्ड रातों रात, लेना तो दूर की बात है, छीन लिया, छीन। ये हुआ, ये हुआ। एक बात बताओ भाई, सारे के सारे जितने भी मैंने देखने लग रहे हो और जितने की भी आप मेरे सुन लग रहे हो और आप शेयर भी कर लग रहे हो 10-10, 20-20 ग्रुपों में, आप सारे के सारे एक बात लिखना, क्या यह लड़की 10 साल से पागल थी यार? अपनी पूरी जिंदगी गाड़ दी देश के लिए कि ये बेटी किसी भी तरीके से गोल्ड लेके आएगी अपने देश, और लेके आई नहीं, ये तो गोल्ड था, गोल्ड आ गया था, आ गया था। मैं तो एक बात कहूं भाई, सारे देश के मेरे नौजवान भाइयों ने, या एयरपोर्ट पाव ना, एयरपोर्ट पाव है, पूरे देश का नौजवान इकट्ठा होकर इस बेटी को एयरपोर्ट से ही लेकर है और इस हरियाणा प्रदेश की चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठा दो। गढ़े की तकलीफ होगी, लेकिन यह लड़ने वाली छोरी है, देश का गौरव है। और भाई जो लोग इसके गलत साजिश कर रहे हैं ना, उनका मुंह पर तमाचा है, तमाचा।
और मैं सारा का पल्ला, अगर यू काम आप सारे करोगे, मैं सब तक पल्ला कहूंगा। मन न्यू कहोगे ना छोड़ दे सारे काम, मैं सारे काम छोड़ के इस बेटी के साथ हूं और आपके साथ हूं। भाई 3 राउंड खेल चुकी, फिर सेमीफाइनल में पहुंची है। विक्की धनोरी, बिल्कुल 1 नंबर की बात कही आपने धनोरी साहब। आपने शुरू में लिखा, मैं तो जबे कह दी थी बिला इसे पे बोलना, ले इसे पे बोलेंगे आज। भाई देश का गद्दार कोई भी हो, वो सच में गद्दार है। और जो इसका गला पिछले काफी लंबे टाइम से कोच था, माँ बाप की तरह होता है कोच, माँ बाप की तरह होता है कोई टीचर। और ऐसे ऐसे टीचर और कोच इस देश में पैदा हो गया, हमारे लिए तो यह शर्म की बात है। यू विदेश की धरती पर कैसे चला गया इस तरह का घटिया इंसान? बेटी के साथ धोखा कर दिया इसने, ले दे के ने। इतनी दुकान थी इनकी, बिकाऊ आदमी थे, बिकाऊ माल। तो मैं भाई कोनी रुकया गया, कोनी डटा गया। और भाई बोले बिना भी नहीं रहा गया कि एक बेटी के साथ गद्दारी। 3 फाइट करी, तीनों में रोई और तीनों जीती। और तीनों में जब दाड़ मार कर रो थी नहीं, तो यह न्यू कहने लग रही थी कि इस देश का सिस्टम ऐसा है और इस देश के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और इस देश के सिस्टम को ठीक करने के लिए जो दूसरी सरकारें हैं, उनको आगे आके इस बेटी को आगे लेके जाना पड़ेगा। और एयरपोर्ट से इसको कह देना चाहिए कि हाँ बेटी, तेरे लिए जिंदगी के द्वार खुले हैं। और जिस राजनीति के सिस्टम से आप शिकार हुई हो, उसी राजनीति के सिस्टम में इसको इतने बड़े ओहदे पे वहीं से बैठा करके और इस धरती पे तार देना चाहिए। और पूरे देश के भाइयों से मेरी विनती है कि इस बेटी को इतना बड़ा बना दो कि उस सिस्टम की हवा निकाल देगी। ये आगे ने, यह बेटी लड़ाकू है भाई। बहुत सी बहन बेटियों के साथ साजिश होती है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी किसी में होती है। तो मैं एक बात कहूंगा भाई, अब ये जिन्ना युग करा है ना, यू तो राजनीति में घुसकर ठीक करना पड़ेगा। और राजनीति में कैसे घुसे? पूरे देश का युवा इकट्ठा हो जा। कल मैं भी आड़े एक वही वर्कर मीटिंग करने लग रहा हूं, सवेरे सवेरे 10, साढ़े 10, 11 बजे। जिसने आना है आ भी जाइयो भाई। इतनी तो आज थी तो बुला रखे पाना सिर्फ मेरा नाड़ू नाड़ू दलके के मां पे जो पापी लोग उनके खिलाफ बोलूंगा, आ जाइयो नाड़ू में। और भाई आ ना जाइयो, उनके खिलाफ टिका के बोलूंगा, साथ देना। और आज टिका के उस सिस्टम के खिलाफ बोलूं जिस सिस्टम के लिए वह बेटी 3 बार जीती और 3 बार धाड़े मार कर रोई उस मैट के ऊपर। और रोई नहीं, आज तो जिंदगी भर के लिए रुलाने के लिए उस कोच ने और इन कई मंत्री संतरियों ने मिलकर इस बेटी का गला गद्दारी करी, इस सिस्टम के साथ गद्दारी करी। और ऐसे नीच आदमियों के साथ, ऐसे नीच इंसानों के खिलाफ बोलना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं भाई। बोलांगे जब टिका कर ने, जिसने जो बोलना है बोल ले, जड़ा कौड़ावा भी के। तो मैं एक बात कहूंगा कि ऐसे बच्चे होनहार मां बाप जिन्होंने विनेश फोगाट जैसे बेटी को पैदा किया हो, ऐसे मां बाप को हमारा सलूट है, ऐसे मां बाप को हमारा सलाम है। और ऐसे विनेश बहन, चिंता ना कर, तेरे भाई तेरे साथ खड़े हैं। इस देश का सिस्टम हिलाने के लिए आजा धरती पे, जित कहेगी ओड़ा आवांगे, जहां कहेगी वहां खड़े होंगे। और जितना जल्दी हो सके आपके साथ जो गद्दारी हुई है, उस गद्दारी का बदला लेने के लिए इकट्ठा होंगे। और आजा विधानसभा का इलेक्शन होगा हरियाणा के अंदर, और मेरी विनती है दूसरी जो सरकार है उनसे कि यो नहीं है भाई, यो सीनियर था, यो जूनियर था, इसने तो ऊपर तक तार के ना छोड़ी ने, और इतना बड़ा बना दो कि उस सिस्टम किया गांठ बांध देगा जिंदगी में, और किसी बेटी के साथ ऐसी गद्दारी ना हो। मेरी तो यह इच्छा है भाई, और आपकी क्या इच्छा है मैंने लिख दो। और कम से कम 10-10, 20-20 ग्रुपा में करियो इसने शेयर। मेरा तो जी कर रहा था, कई वीजा लग रहे थे, मैं उनको बोल लू, लेकिन जैसे ही खोला और ये सिस्टम देखा कि बेटी के साथ गद्दारी होगी, तो भाई दाड़ के जाओ, ये रुपये खड़े होकर, ये बिजनेस खड़ा होकर। लेकिन इस बेटी के साथ गद्दारी हुई, इसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे भाई।
किसान परिवार के हैं, मजदूर परिवार के हैं, कौन ही दुख देखा धंधा हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का। और बेटा चिंता ना करियो, बेटी चिंता ना कर, बहन चिंता ना कर। अगर कोई भी आदमी आपका साथ नहीं देता और आपका मन हो कि भाई सिस्टम के लड़ने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा, तो आप आना, मैं 100% आपके साथ खड़ा हूंगा। आप मना बुलाइयो ना बुलाइयो, मैं 100% जैसे ही अखबार में पढ़ूंगा या व्हाट्सएप पढ़ूंगा कि मैं फलानी जगह पर खड़ा होकर के अपना प्रदर्शन करके राजनीति में उतरना चाहती हूं, मैं खड़ा हूंगा। तन मन और धन अपनी औकात से ज्यादा दूंगा। और भाई जो से ये ईब है ना, ये राजनीति में भी खड़े होंगे। जुड़सा भी इस चीज के खिलाफ होना और बोलने नहीं, इसकी गांठ बांधनी है सारा ने, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आदमियों के खिलाफ रह के हम काम करेंगे। और भाई बेटी आप विजयी है, हमारे लिए तो गोल्ड है तू, और गोल्ड ही पैदा हुई थी और आगे जिंदगी भर गोल्ड रहेगी। जय हिंद, भारत माता की जय। आपके लिए सरकार को बोलना चाहिए, आपके लिए पूरी हिंदुस्तान की जनता को बोलना चाहिए, और पूरा पक्ष और विपक्ष को सबको एक होकर के बोलना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।